लेकिन ये मत सोचना कि साइंस एंड कॉमर्स के बच्चे नहीं कर सकते क्लैट को। रीजन क्या है? Hey everyone, how are you guys doing? So guys, I was many a times getting a lot of doubts कि भैया क्लैट 2026, क्लैट 2027 और 28 जो भी एग्जाम्स अभी आने वाले हैं उसके लिए बेस्ट स्ट्रीम क्या होनी चाहिए, हमें क्या लेना चाहिए 10th के बाद, सो दैट हम जब 12th तक पहुंचे और हम क्लैट का एग्जाम दें तो यार हमारे बेस्ट मार्क्स आए और हमारा वो सब्जेक्ट एटलीस्ट हेल्प करना चाहिए हमारे लॉ की स्टडीज़ में। तो आज हम इसका कंपेरिजन करने वाले, 3 स्ट्रीम्स होते हैं हमारे पास, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़। तो हम तीनों का आज कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि विच इज़ द बेस्ट स्ट्रीम, और हर स्ट्रीम के कुछ प्रोज है कुछ कॉन्स है, तो दोनों प्रोज और कॉन्स को हम कंपेयर करने वाले हैं। तो वीडियो का एंड तक देखना यार। हाय गाइस, माय नेम इज अतुल सिंह, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 247। तो चलो यार अपनी कंपेरिजन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइंस की बात करते हैं। तो साइंस के जो प्रोज हैं दे आर कि भाई लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है साइंस में, ठीक है, बिकॉज यू आर ऑलवेज सॉल्विंग। फिजिक्स में भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद तुम मैथ्स भी सॉल्व कर रहे हो अगर मैथ्स है तुम्हारे पास तो साइंस वाले बच्चे थोड़ा सा क्वांट्स और रीजनिंग में आगे निकल जाते हैं, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट्स उनका स्ट्रांग होता है। एंड एट द सेम टाइम दे हैव गुड टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन ऑल्सो, बिकॉज द सिलेबस इज टफ। वी ऑल नो कि भाई साइंस का सिलेबस इज लिटिल लेंदी, तो फिर वो पढ़ने की आदत हो जाती है, वो चेयर पे चिपक के रहने की आदत हो जाती है, टेबल पे बैठने की आदत हो जाती है, तो फिर वो सारी बातें यहाँ पे मैटर करती हैं। बट देयर आर कॉन्स ऑल्सो, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 12th में प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, तो वो 12th में प्रिपेयर करते करते बोर्ड की स्टडीज़ के साथ साथ क्लैट को पढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है बिकॉज ऑफ लेस टाइम, ठीक है। एंड देन नो एक्सपोजर टू लीगल, सोशल, मतलब जो ये ह्यूमैनिटीज़ वाले बैकग्राउंड वाले सब्जेक्ट होते हैं ना, इनसे कोई एक्सपोजर ही नहीं होता। और इसकी वजह से क्या होता है, वो हो सकता है कि जीके, जनरल नॉलेज एंड लीगल रीजनिंग में पीछे रह जाए, ठीक है। तो साइंस के बच्चों के पास ये कुछ प्रोज हैं, ये कुछ कॉन्स हैं, बट यार वी ऑल नो हमें प्रोज पे ज़्यादा फोकस करने चाहिए अगर हम साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं तो, है ना। कॉन्स को हम धीरे धीरे करके सुधार लेंगे। चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, दैट इज कॉमर्स। देखो यार, कॉमर्स के प्रोज की बात करते हैं। कॉमर्स एक ऐसा हटके सब्जेक्ट है ना जो ज़्यादा रिलेटेड है नहीं लॉ से, बट इफ़ यू सी कि इसमें जो सब्जेक्ट है लाइक बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स, ठीक है, दे हेल्प इन करेंट अफेयर्स, दे हेल्प इन करेंट अफेयर्स एंड बेसिक लॉ कॉन्सेप्ट्स। क्योंकि यहाँ पे हमें बेसिक लॉज तो पढ़ने पड़ते हैं कॉमर्स के अंदर, जब हम बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे होते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स भी पढ़ोगे तो वहाँ पे बेसिक लॉज तो पढ़ोगे तुम, ठीक है। तो ये हमारे जनरल नॉलेज को थोड़ा सा इन्हेंस कर देते हैं, और जो हमारी लीगल रीजनिंग वाले कॉन्सेप्ट है उस पार्ट को भी थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। उसके बाद ईजियर देन साइंस, तो फिर हमें ऑब्वियस सी बात है यार, क्लैट की कोचिंग या फिर क्लैट की जो सेल्फ स्टडी हम कर रहे हैं ड्यूरिंग और 12th क्लास, ठीक है, बोर्ड्स के साथ साथ मैनेज करना ईजी हो जाता है कंपेयर टू साइंस। बट वहीं पे इसके कॉन्स की बात करते हैं, तो यार यहाँ पे ना कुछ ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस नहीं है। अब क्योंकि पॉलिटिकल साइंस नहीं है तो फिर हमें जीके में, लीगल में थोड़ा सा हो सकता है टफ हो जाए हमारे लिए, ठीक है। तो जीके हमारे लिए थोड़ा सा टफ फील करे, बट इट्स ओके, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम कॉमर्स के बच्चे तो हमारे पास टाइम ज़्यादा, और किसी भी बच्चे के पास अगर टाइम है और वो मेहनती है तो आई एम श्योर कि he'll be able to do whatever his weak area is, ठीक है। हमें ये बात पता है। चलो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, नॉट वेरी रीडिंग इंटेंसिव। बेसिकली होता क्या है कि यार नंबर्स के साथ तो खेल रहे हो तुम लोग, बट स्टिल रीडिंग बहुत ज़्यादा करने की आदत नहीं होती, एंड दैट इज़ वाई हो सकता है कि इंग्लिश वाले पार्ट में थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत है, ठीक है। बट इट इज़ वेरी डूएबल कि हाँ यार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया, टाइम ज़्यादा है तो फिर हम लोग अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, दैट इज़ ऑफ आर्ट्स। अब आर्ट्स के प्रोज ही प्रोज है, कॉन्स भी हैं, बट आर्ट्स ऐसा यूजली माना जाता है कि प्रोज बहुत ज़्यादा है। तो लेट्स सी कितने प्रोज क्या कौन से हमारे। तो आर्ट्स के जो प्रोज है, इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू लॉ, यानी कि डायरेक्ट लिंक है लॉ के साथ, बिकॉज आप यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, तो ये सब्जेक्ट्स आपके सीधे सीधे जीके, लीगल रीजनिंग इनके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो आपका लीगल रीजनिंग और जीके बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है इसकी वजह से। एंड सेकेंडली मोर रीडिंग एंड एनालिसिस बेस्ड है, तो फिर इसकी वजह से आपका इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट भी थोड़ा सा यहाँ पे कवर हो जाता है, बिकॉज ऑल द टाइम व्हाट आर यू डूइंग, इधर यू आर रीडिंग स्टोरीज, केस स्टडीज, मतलब सिर्फ रीडिंग का पार्ट है यहाँ पे, है ना, ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट्स के अंदर। तो उस वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हमारे लिए आसान हो जाता है। और ओवरऑल क्लैट का पेपर देखा जाए तो वो पैसेज बेस्ड ही है, इट इज़ ऑल अबाउट रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आर्ट्स वालों के पास एक बहुत बड़ा एज है। बात करते हैं इसकी कॉन्स की, तो यार वीक इन मैथ्स, ऑब्वियस सी बात है, मैथ्स कभी कर नहीं रहे आर्ट्स के बच्चे, तो हो सकता है उनका कॉन्स का पार्ट थोड़ा सा वीक हो, बट इट्स ओके, क्योंकि यार आर्ट्स में भी देखो यार थोड़ा सा तो टाइम एक्स्ट्रा मिल ही जाता है, बेटर देन साइंस एटलीस्ट। तो साइंस के कंपेरिजन में थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाता है, तो वी कैन डिवोट आवर टाइम टू क्वांट्स, और क्वांट डूएबल है,
है ना। सम सब्जेक्ट्स कैन फील बोरिंग, यू आर नॉट जेन्युइनली इंटरेस्टेड, क्योंकि क्वांट्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आप बिल्कुल ही उसके अंदर नहीं हो, मान लो 2 साल से आपने बिल्कुल क्वांट्स पढ़ा ही नहीं है, तो फिर आउट ऑफ नोवेयर अगर वो सब्जेक्ट आ जाता है तो थोड़ा सा तो जेन्युइनली बोरिंग फील होगा, ठीक है, बट इट्स ओके। व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन स्टडी, सिट ऑन द टेबल, है ना, अपना थोड़ा सा कंसिस्टेंसी रह के, डिसिप्लिन रह के हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। तो देखो यार, फाइनल रिजल्ट की बात करें तो वी ऑल कैन सी बहुत क्लियरली दैट ह्यूमैनिटीज गिव्स अस अ एज। क्यों एज क्यों दे रहा है ह्यूमैनिटीज? बिकॉज हमारे पास ह्यूमैनिटीज के अंदर जो सब्जेक्ट है वो सीधा सीधा लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट, लाइक सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और उसके बाद लेकिन ये मत सोचना कि साइंस एंड कॉमर्स के बच्चे नहीं कर सकते क्लैट को। रीज़न क्या है? क्योंकि आपने देखा होगा हर साल जब रिजल्ट आता है तो उसमें साइंस एंड कॉमर्स के बच्चे टॉप इंस्टीट्यूट्स में जाते ही जाते हैं। रीज़न कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन है अगर आपके अंदर तो बिल्कुल यार आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये है कि भैया कोई ऐसा सोर्स बता दो जहाँ से बढ़िया से तैयारी हो पाए, तो यार मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, ठीक है, कि अगर तुम www.adda247.com की वेबसाइट पे जाते हो तो हमारे कोर्सेज जो चल रहे हैं अभी, ठीक है, ऑल कोर्सेज के अंदर जाके यहाँ पे यूजी एंड पीजी एंट्रेंसेस एग्जाम होगा। यहाँ पे आपके पास क्या दिख रहा है? ये लॉ एंट्रेंस एग्जाम। यहाँ पे आप जाके लॉ महापैक ले सकते हो, ठीक है। अगर तुम कोई भी 5 ईयर LLB का तैयारी कर रहे हो, 5 ईयर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो कि लॉ से रिलेटेड है, सबके कोर्सेज चल रहे हैं, सबके बैचेस चल रहे हैं, तो तुम वो बाई कर सकते हो यहाँ से। और एक बात बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है, अगर तुम इसमें क्लैट का लेना चाहो, सिर्फ क्लैट चाहिए तुम्हें, तो तुम क्लैट का भी यहाँ पे बैच ले सकते हो। सो लेट्स एंड द वीडियो हियर, बट बिफोर एंडिंग मैं तुम्हें कोड बता देता हूँ दैट इफ यू यूज Atul40 you will get maximum discount. Atul40 will give you maximum discount. So thank you so much guys for being such a wonderful audience. मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर. Until then keep grinding, keep hustling. जय हिंद.